बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक साइड पे अगर जंग होता है तो दूसरे साइड पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती रहती है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। अभी तक तो बढ़ रही थी, अभी इंशाल्लाह कुछ इसमें कमी नज़र आएगी। लेकिन दूसरी साइड पे इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे है। हम देख रहे हैं कि जब से इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है ख़राब हो रहे हैं, जंग का माहौल पैदा हो रहा है, तो दूसरी साइड पे मगरबी साइड पे बिल्कुल माहौल जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ी दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ाने, तिजारत बढ़ाने उसकी बातें हो रही है। और क्या मैसेजिंग हो रही है इस पे बात करेंगे। साथ साथ इम्कान ये है कि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जिस तरह पहले हुआ था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब कशीदगी इस तरह कशीदगी बढ़ जाती है तो एक हार्ट लाइन हमेशा एग्जिस्ट करता है और वो होता है DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है, उनका लाइन जो होता है वो हर वक्त एक दूसरे के दोनों के दरमियान और वो बातें करते रहते। तो लास्ट बातें हुई हैं गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले बातें हुई है और उसमें इम्कान ये है कि शायद अब पाकिस्तान ने फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का चार्ज जो है DGISI को दिया है। और इम्कान अब यह है कि जिस तरह पहले रा का जो है अजीत देवल और पाकिस्तान के जो थे फैज़ हमीद साहब, उसकी मुलाकात हो गई थी बाहर जब कशीदगी पुलवामा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वक्त भी ये है कि इम्कान ये है कि शायद किसी तीसरे मुल्क में, तीसरा मुल्क लाइकली सिंगापुर हो सकता है क्योंकि यूजुअली यही वहाँ पे होते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर कतर या UAE में जो है दोनों की मुलाकात का इम्कान है। ये कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो अभी तक जो है गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि स्पेशली मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी है और मोदी हुकूमत के फेवर में भी है कि जो वाक़या हुआ है, जो सयाहों को जो टारगेट किया गया है, ये तो मोदी हुकूमत की फेलियर है। अभी वो सवालात आ रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर। कश्मीर जैसे इलाके में कि बंदे आधे घंटे तक जो है वो लगे रहते हैं, फायर करते हैं और कहीं भी ना पुलिस है, ना फौजी है, ना कोई और इदारे वाले हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया उस पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है और हर एक इंडियन समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। यहाँ तक कि कश्मीर में भी मैं कल एक अहम जो कश्मीरी रहनुमा जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और बड़े जो अमन के लिए हमेशा वो आगे आगे रहते हैं, उसने बात की कि ये जो वाक़या है इसमें कश्मीर में भी गम गुस्सा पाया जाता है क्योंकि कश्मीरियों का ज़्यादा इन्हिसार टूरिज़म पे होता है, टूरिस्ट पे आने पे होता है और ये वाक़या जो है ज़ाहिरी बात है इससे टूरिज़म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ये जो सूरत हाल है ये जंग की तरफ बढ़ रही थी और अभी भी बढ़ रही है, लेकिन जो लेटेस्ट है वो यही है कि कुछ दोस्तों ने, स्पेसिफ़िकली इसमें सऊदी अरब ने, UAE ने और कुछ दीगर ममालिक ने स्टेप इन किया है ताकि फर्दर अवॉइड ना हो सकता है कुछ एक छोटा सा कहीं पे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह वो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो जो जंग का जो था वो ख़त्म हो गया है। दूसरा ये है कि मोदी जो हासिल करना, नरेंद्र मोदी साहब जो हासिल करना चाह रहे थे वो तकरीबन उसने हासिल कर दिया। ये जो पहलगाम में जो हुआ उसमें तो वाक़या था, पाकिस्तान ने कंडेम किया, दहशतगर्दी का वाक़या था, पाकिस्तान ने तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी ने विदाउट तहकीकात पाकिस्तान पे जो है इल्ज़ामात लगा लिए और उसके तहत उनका जो मतमे नज़र था सिंतास मुआहिदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी, उसको पहली कैजुअल्टी जो है ना उसको बना लिया और वही उनके वो था। तो अभी आगे ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है बुरा है ये बाद में देखेंगे, लेकिन इंडिया ने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव किया है। आगे जंग की वो मेरे ख्याल में वो मूड में नहीं लग रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन उसका इम्कान अब ख़त्म हो गया है कि हम समझे कि कोई बड़ी लड़ाई होगी, टैंकें होंगे, तोप होंगे, जहाज़ होंगे और ये चलती रहेगी, वो उसका इम्कान जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और जिस तरह मैंने कहा कि लाइकली पाकिस्तान के जो NSA और इंडिया के जो NSA है उसमें कहीं भी इस वक्त जो है मुलाकात
प्लान हो रही है कि सिंगापुर में करे, यूएई में करे, कतर में करे या किसी तीसरे मुल्क में जहां अंडर मतलब रेडार ना हो, कि ताकि किसी को ये पता ना चले। पॉलिटिकली फिर मसाइल होते हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया उसमें भी। ये एक जो बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन अभी अगर देखें इसका जो पॉजिटिव साइड है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुकात है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर हम देखें तो नज़दीक तरीन ताल्लुकात के पेडेस्टल पे है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने इसाक डार साहब के बाद जो है मामलात ऐसे हो रहे हैं जैसे कभी मतलब बददिली थी ही नहीं। बॉर्डर पे सिचुएशन ठीक हो रही है, अभी बॉर्डर मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका है। सिर्फ वो जो शिद्दत पसंदों की या अस्करियत पसंदों दहशत खवारिज की जो मूवमेंट थी उसको भी अभी काफ़ी हद तक ये जो 2-3 वाक़यात हुए उसके बाद कंट्रोल किया गया, और ये भी अफगानिस्तान हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा खुश है। और ये हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ हो गया है तो हालात जैसे भी हो, और पहले तो अक्सर हमारे तासुर तो ये दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत तोड़े हैं। लार्जली अफगान जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन गिला भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन लार्जली हम ये जो डायस्पोरा 10-15 लोग हैं जो इंडिया कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ी जो है एक हजीमत उठानी पड़ रही है कि वो जो तवक्को कर रहे थे कि अब पाकिस्तान इंडिया जो है अफगानिस्तान के ज़रिए जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, तो उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। क्योंकि अफगान और स्पेशली काबुल में फिर जो भी हुकूमत होती है, खा वो उस वक्त अगर सरदार दाऊद की हुकूमत थी, अगर उस वक्त अगर 1971 में जो थी या इसके बाद जो थी, जब भी हुआ है, यहाँ तक कि जब हामिद करज़ई साहब उससे जब एक सवाल हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान अगर लड़ें तो आपका किस तरफ बनेगा, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँगा। मतलब यह है कि कुल की उसने बात की थी, बावजूद इसके कि उनके गिले भी थे, उनके शिकवे भी थे। तो इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान नज़दीक तरीन ताल्लुकात, बातचीत हो रही है तिजारत को बढ़ाने के लिए, ट्रांजिट एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए। वाया खरलाची जो है ट्रांस अफगानिस्तान रेलवे लाइन जो है उस पर तकरीबन काम शुरू होने वाला है, जिसका वर्दग में एक बड़ा जो सूबा है वहाँ पे एक बड़ा टर्मिनल बनाने के लिए वो फिजिबिलिटी अब पाकिस्तान साइड से भी शुरू हो रही है, उज़्बेकिस्तान साइड से भी शुरू हो रही है। इसी तरह गुलाम खान जो चेक पोस्ट है उसको उन्हीं लाइन पे डेवलप कर रहे हैं, जो कि तोरहम है उनको भी डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये खरलाची पे भी काम शुरू, गुलाम खान पे भी काम शुरू, और इसी तरह तोरहम पे जो टर्मिनल है वो भी अब चंद महीनों में वो कहते हैं कि वो पूरा हो जाएगा। तो इट इज़ गुड कि एक साइड पे अगर इंडिया ने, आई थिंक वी नीड टू बी थैंकफुल, हमें इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इंडिया अगर ये ना करता तो शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान इतने करीब ना आते। अफगानों के सेंटिमेंट्स जो है, उनके जज्बात जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ होते हैं। हमने हिस्टोरिकली देखा भी है, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है अफगानों ने पाकिस्तान को कभी नहीं चढ़ा है। जैसे भी हालात थे बॉर्डर पे फिर कंट्रोल हो जाते हैं, बल्कि बॉर्डर पे कुछ भी नहीं होता है। 65 में भी यही था, 71 में भी यही था। फिर पाकिस्तान को कहते हैं कि आप बॉर्डर से फोर्सेस हटा दे, जहाँ पे ले जाना चाहते हैं ले जाए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, और यही चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को एहसास होना चाहिए, अफगानों को एहसास होना चाहिए कि ये जो रिश्ता है ये बड़ा स्ट्रांग रिश्ता है। ये कुछ तो मैं सोशल मीडिया के पोस्ट पे या किसी टीवी चैनल पे बैठ के गालम गलोच से जो है ये रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोनों साइड से, इंडियन साइड से भी जंग का ख़तरा कोई नहीं है इंशाल्लाह, और जंग अवॉइड होगा। थोड़ी बहुत कहीं अगर सर्जिकल टकटुक हो जाए तो और बात है, लेकिन बड़ी जंग का कोई इम्कान नहीं है। और अच्छी प्रोसेस है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे, इस वक्त अच्छे ट्रेजेक्ट्री पे हैं, डेवलपमेंट साइड हो रही है, और उसका असर हम देख रहे हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जिस अंदाज से निकाला जा रहे थे वो अब बंद हो गया है, अब आहिस्ता वॉलंटरी रज़ाकाराना तौर पर हो रहा है। तो ये बुनियादी इस वक्त अगर आप देखें तो माहौल अब जो है ना वो कशीदगी पारा जो है वो नीचे आ रहा है।